नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रमेश जारकीहोली पर एफआईआर। 439.07 करोड़ रुपए का लोन न चुकाने का आरोप। बिल्किस बानो के केस में सजा पाए दोषियों को मिलेगी माफी। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बॉयकॉट मालदीव्स से टेंशन में मालदीव्स के पूर्व मंत्री बोले, हमारी अर्थव्यवस्था की टूट जाएगी कमर, उबरना मुश्किल। कुछ लोग 80 की उम्र पार करने के बाद भी अजित पवार का चाचा शरद पवार पर तंज। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम, विरुष्का मेहता ने लिया नया आशियाना। पति सौरभ घेड़िया संग किया गृह प्रवेश। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोन डिफॉल्ट के आरोप में पूर्व मंत्री और गोकक से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक रमेश जारकीहोली के खिलाफ विश्वेश्वरपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक में प्रबंधक राजन्ना की ओर से शुक्रवार को दायर की गई शिकायत में जारकीहोली पर धोखाधड़ी के इरादे से बैंक से लिए लोन को न चुकाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर में सौभाग्य सुगर्ष लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश जारकीहोली, निदेशक बसंत वी पाटिल और प्रबंध निदेशक शंकर ए पावाड़े से जुड़े वित्तीय लेन देन का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि बेलगावी जिले के गोकक फॉल्स रोड पर स्थित इस फैक्ट्री की स्थापना, विस्तार और रखरखाव के लिए तीनों ने कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक की हेड ऑफिस से लोन लिया था। साल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो से बलात्कार और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद सूची के मुताबिक जस्टिस वीवी नागरत्ना और उज्ज्वला भुइया की पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट ने 11 दिनों की व्यापक रूप से सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को उचित ठहराते हुए कहा था कि इन लोगों ने सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया है। मालदीव्स के नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान को लेकर बवाल मच गया है। उधर मालदीव्स सरकार ने ऐसे बयान देने वाले अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। अब इन नेताओं का उन देश में ही विरोध होने लगा है। मालदीव्स के पूर्व मंत्री अहमद महलूफ ने भी माना है कि भारत अगर मालदीव्स को बॉयकॉट करता है तो इसका असर मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीर शेयर की थी और भारतीयों से इस केंद्र शासित राज्य को अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल करने की अपील की। इस अपील से भड़के मालदीव्स के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की यात्रा का मजाक उड़ाया और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। कई बड़ी हस्तियां और यूजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी मालदीव्स यात्रा रद्द कर दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार 7 जनवरी को अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर परोक्ष रूप से यह कहते हुए तंज कसा है कि कुछ लोग 80 की उम्र पार करने के बाद भी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अजित पवार ने ठाणे में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ज्यादातर लोग 75 वर्ष की आयु में होने के बाद अपने सक्रिय पेशेवर जीवन को आमतौर पर रोक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 80 वर्ष की आयु पार करने के बाद और अब 84 वर्ष के होने पर भी सेवानिवृत्त के लिए तैयार नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस वृषिका मेहता दिसंबर 2023 में सौरभ घेड़िया के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने कनाडा में अपना नया घर लिया है और उसमें गृह प्रवेश किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपने नए घर में प्रवेश करते हुए एक वीडियो शेयर किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फेम वृषिका मेहता ने लिया नया आशियाना। इस दौरान वृषिका मेहता रेड कलर के सलवार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। फैंस ने उन्हें शादी और नई शुरुआत के लिए बधाई दी है। नए घर में जाते समय वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस अपने सिर पर एक कलश रखती हैं और उसके ऊपर एक नारियल रखती हैं और घर में प्रवेश करती हैं, जबकि पति सौरभ ने हाथ में भगवान की मूर्ति रखी थी। कैसे लगे समाचार कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।